हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिक एंड लर्न। मैं आपका सुशील सर आपको आज के इस वीडियो में लाइट चैप्टर को कंटिन्यू रखने वाला हूं। यह हमारे लाइट चैप्टर का 5वां वीडियो है, 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग स्फेरिकल लेंसेज को कवर करने वाले हैं। मतलब अगर बात करें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इस चैप्टर में हम अपने लाइट को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे लास्ट पार्ट, जिसमें न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे। आपके एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो एक जगह एक पार्ट में ही रहेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन को कवर स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर किया था और रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी उन सबको देख लिया था। यहां इस वीडियो में हमें कवर करना है स्फेरिकल लेंसेस, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस, rules of the refraction through the spherical lenses, image formation, lens formula, magnification और यहीं पर हम लोग देख लेंगे साइन कन्वेंशन एंड लास्ट पावर ऑफ द लेंसेस। मतलब कुल मिला जुलाकर ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके यहां से क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज किसे बोलते हैं। तो बाबू ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके पास दो बाउंडिंग सरफेस में से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। ऐसे दोनों हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों नहीं है, एक प्लेन भी है तो दूसरा स्फेरिकल जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक सरफेस को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया तो इसको बोलते हैं प्लेनर सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस हो गया ये। और दूसरा सरफेस अगर ऐसा स्फेरिकल फॉर्म में हो तो हम लोग इसको लेंस बोल सकते हैं। यस, इट इज ए लेंस, ये हमारे पास लेंस है। ठीक है, या आप इधर का सरफेस आप स्फेरिकल प्लेनर कर दो और दूसरा स्फेरिकल कर दो तो हाँ, ये भी एक लेंस होगा। ठीक है, तो दो बाउंडिंग सरफेस में से कम एक सरफेस स्फेरिकल होगा तब जाकर हम इसे लेंस बोल सकते हैं। या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो जाए फिर भी हमारा ये लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेंस के डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स ए लेंस। मतलब इसके दोनों हो या कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो तब आप इसे लेंस जरूर बोल सकते हो। दिस मींस दैट ए लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब लेंस के पास कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला जुलाकर हमारे पास दो टाइप के लेंसेज होते हैं। एक रहेगा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा रहेगा कॉनकेव लेंस। इस तरीके से हमारे पास दो लेंसेज रहेंगे, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन वाइज यहां पर जाए तो इट इज थिकर इन द मिडल, ये बीच में मोटा रहता है और एजेस पर ये पतले हो जाते हैं, तो इस टाइप के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे। अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज कॉनकेव को डिफाइन करने जाए तो ये बीच में पतला हो जाता है और एजेस पर ये मोटा हो जाता है, तो इस टाइप के लेंसेज को कॉनकेव लेंस बोलोगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलोगे? जो मिडिल में थिकर होते हैं और एजेस पर थीन हो जाते हैं, तो इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये भी लेंस आप देखोगे तो बीच में ये मोटा है और एजेस पर ये पतला है, तो ये लेंस भी आपका क्या कहलाएगा? ये लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स होगा, लेकिन चूंकि एक सरफेस इसका प्लेन है इसलिए इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल है इसलिए इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और यही सिंपली कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जाना जाएगा। आपके सिलेबस में यही चीज पढ़ना है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि हाँ, ऐसे भी आपको दिख जाए तो इसे भी आप कॉन्वेक्स बोल सकते हो। सिमिलरली यहां पर अगर हम गौर करें तो एक सरफेस को मैंने प्लेन कर लिया और दूसरा सरफेस को स्फेरिकल कर दिया,
तो आप देखोगे कि ये बीच में क्या है, ये पतला है और एजेस पर ये मोटा हो गया, तो ये कहलाएगा कॉनकेव लेंस। क्योंकि एक सरफेस यहां पर प्लेन है इसलिए इसे बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, और ये दोनों सरफेस स्फेरिकल है, बीच में पतला और एजेस पर ये मोटा है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस और सिंपली कॉनकेव लेंस के नाम से जाना जाएगा ये। और यही हमारे सिलेबस में पढ़ना है। मतलब आपके लेंसेस आपके क्लास 10 में ये कॉन्वेक्स कहलाएगा और ये कॉनकेव कहलाएगा। क्लियर है? चलिए वन बाय वन इसे वॉच करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें तो ए लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्गिंग आउटवर्ड, मतलब दोनों स्फेरिकल सरफेस बाहर की तरफ फूले होते हैं। सच लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल। कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हमें देखना है, हमें तो पहचानने की ही जरूरत है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज जो बीच में मोटा हो और एजेस पर थिनर हो जाए उस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। अब इसे अगर हम लोग देखें तो जब भी इसे पैरेलल रेज देंगे तो ये पैरेलल रेज को रिफ्रैक्ट करके कन्वर्ज करा देता है, मतलब सिंगल पॉइंट पर मीट करा देता है। इसलिए इस कारण से इस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन द फिगर। हेंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये हमेशा रे ऑफ लाइट को बेंड करेगा, कन्वर्ज कराएगा, सिंगल पॉइंट पर मीट कराने की कोशिश करेगा। इसलिए इस लेंस का एक और नाम है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया? जिसके स्फेरिकल सरफेसेस बल्गिंग आउटवर्ड होंगे, बीच में मोटा होगा, एजेस पर पतला होगा, तो इस लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलिए, बाई कॉनकेव लेंस बोलिए, बाई कॉनकेव लेंस बोलिए या सिंपली कॉनकेव बोल दो। बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो इसके जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं ये अंदर की तरफ कर्व्ड रहते हैं, जिस कारण से ये बीच में पतला हो जाता है और एजेस पर ये मोटा हो जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपली कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब जब भी इसे आप पैरेलल रेज दोगे तो ये उन पैरेलल रेज को क्या करेगा? डाइवर्ज करा देगा। ठीक है, इस तरीके से बेंड करा देगा। ठीक है, रेज को ऐसे डाइवर्ज करा देगा, जिस कारण से इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पैरेलल रेज को क्या कराते हैं? डाइवर्ज कराते हैं, इसलिए इस लेंस का नाम है डाइवर्जिंग लेंस। ए डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड ए कॉनकेव लेंस। मतलब आपके क्लास 10 में कन्वेक्स बोलेगा तो हम लोग बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स को ही समझेंगे। अगर हमें कॉनकेव बोला जाए तो हम बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव को ही समझेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये दो लेंस हमारे हो गए जो कि हमारे इस सिलेबस में हमें पढ़ना है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, एक को समझेंगे दूसरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, चूंकि हमारे पास यहां पर ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है और ये रहा दूसरे साइड वाला स्फेरिकल सरफेस। तो ये स्फेरिकल सरफेस बाबू किसी ना किसी स्फेरिकल ग्लास के पार्ट्स होंगे, और ये भी जो सरफेस होगा ये कर्व सरफेस ये किसी दूसरे स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा। ठीक है, तो मतलब यहां पर दो स्फेयर्स बन रहे हैं। एक फर्स्ट वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए ये स्फेयर बन गया और ये दूसरे वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए ये दूसरा स्फेयर बन गया। ठीक है, अब इन दोनों के अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। ठीक है, तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C1 या C2 नहीं लिखते हैं, इसे हम ट्वाइस ऑफ F1 से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां लिखेंगे ट्वाइस ऑफ F2। एक तरफ कर दो 2F1 और दूसरे की तरफ कर दो 2F2। क्लियर हो गया? तो हमारे पास लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो जाते हैं आइदर साइड में, एक इस साइड में दूसरा इस साइड में। ठीक है, ये दोनों ही 2F1 और 2F2 के नाम से जाने जाएंगे, C1 और C2 के नाम से बिल्कुल नहीं जाने जाएंगे। अब वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करके पास करे, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर। सेकंड, थर्ड वन, आपके इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अब यहां खास बात यह है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा या इस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू इंसिडेंट होगा तो वो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंडिंग के स्ट्रेट पास कर जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों के लिए वैलिड हो रहा है। जैसे हम बात करें ये, तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा और ये स्फेरिकल सरफेस अगर हम लोग देखें, ये स्फेरिकल इंड देखें तो ये भी किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। सिमिलरली इस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा जिसको 2f1 बोल देते हैं और इस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा जिसको 2f2 बोलते हैं। दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो इसके पास भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाते हैं। इसका भी अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस, अपना एक ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अगर स्ट्रेट ऑफ रे ऑफ लाइट पास किया तो वो भी अनडेविएटेड पास करेगा, इस लेंस के लिए भी। ठीक है, अब ये तो कुछ टर्म्स हो गए जिसको हमें याद रखने हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए लेंस आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस हो गए। ईच ऑफ दीज स्फीयर्स सरफेसेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये दोनों स्फेरिकल सरफेस किसी ना किसी स्फीयर के पार्ट होंगे। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स रिप्रेजेंटेड बाय 2f1 एंड 2f2, जो कि हम लोग पीछे मेंशन कर चुके हैं। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पीछे बात कर चुके हैं, ये दोनों के लिए है, दोनों लेंसेज के लिए है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज द ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय O, दोनों के लिए है। और इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट पास करेगा तो वो अनडेविएटेड पास करेगा। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पासिंग विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा वो बिना डेविएशन के पास कर जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, जो भी इसका इफेक्टिव डायमीटर होगा, दैट मींस ये फ्रंट सेक्शन, इसके लिए ये फ्रंट सेक्शन, इधर के लिए ये फ्रंट सेक्शन, तो ये जो भी इफेक्टिव डायमीटर होता है इसी को हम लोग एपर्चर ऑफ द लेंस बोलते हैं। एपर्चर ऑफ द फ्रंट डायमीटर। देखो लेंस जो होगा ना, वो उसका जो कर्व सरफेस होगा कुछ इस टाइप से और ये सर्कुलर फेस जनरेट करेगा। तो इस सर्कल का जो डायमीटर होता है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, बाकी ऊपर नीचे से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इतने ही पार्ट से रिफ्रैक्शन होगा, तो इसी पार्ट के, इसी सर्कुलर पार्ट के डायमीटर को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। ठीक है, एपर्चर एक्चुअली आपके लेंस के साइज को रिप्रेजेंट करता है। चलो, इंपॉर्टेंट है ये कि हम लोग अपने लेंस के प्रिंसिपल फोकस के बारे में जान लें और कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं ये भी हम लोग जान ले, और फोकल लेंथ क्या होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहीं पर हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहले चलते हैं डायग्राम पे। ठीक है, कि ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोले, क्योंकि इसने पैरेलल रेज को कन्वर्ज कराया, सिंगल पॉइंट पर मीट करा दिया। अब जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को हम इंसिडेंट कराते हैं, रेज को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सारे रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, जो पॉइंट आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है। इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट होगा, मान लेते हैं इसको F2 लिख दिए। ठीक है, तो सिमिलरली इस लेंस में इधर से भी आप रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा सकते हो, तो वो इस साइड कन्वर्ज होगा। मतलब इस तरफ भी आपका एक फोकस एग्जिस्ट करेगा, मान लेते हैं F1 बोल दिए उसको। मतलब हमारे लेंस के दोनों तरफ फोकस एग्जिस्ट करते हैं। तो लेंस के पास दो फोकस हो गए, आपके लेंस के पास दो फोकस हो गए। ध्यान से सुनते रहिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस के डिस्टेंस को, प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। स्मॉल f
फोकल लेंथ इसको बोलेंगे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर इट फॉर्म्स ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, सो इट इज रियल, इसलिए ये रियल होगा। यहां पर एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रेज मीट किए हैं, इसलिए ये रियल होता है। ठीक है, बात करें यहां पे कितने फोकस हो गए बाबू? 2 फोकस हो गए। एक और चीज, जब आप मिरर के साइन कन्वेंशन को देखे थे तो सेम साइन कन्वेंशन यहां भी एप्लीकेबल होगा। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो जैसे हमें इस डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ बढ़ेंगे, और ये वाला डायरेक्शन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इसलिए ये पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो आपके कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर आते हैं। अब इसको जब पैरेलल रेज दिया जाता है, इंसिडेंट हम लोग कराते हैं कौन से लेंस पे? तो कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस, इसको और कौन सा लेंस बोलते हैं बाबू? इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जब कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्जेस। ठीक है, और इसको ऐसे बनाइएगा, आप इधर एक पॉइंट एज्यूम, क्योंकि डाइवर्जे जो रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज हो जाते हैं वो बैक साइड में अपीयर होते हैं कि वो मिल रहे हैं। तो जब ये डाइवर्ज करेंगे तो लगेगा कि ये पीछे आकर मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसी पॉइंट को हम लोग इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो आपको फोकल पॉइंट पहले ही ले लेना है। अब क्या करोगे? इसके बाद आपको डॉटेड ज्वाइन करना है यहां से। ठीक है, क्योंकि बैक साइड जो रेज आएंगे वो इमेजिनरी रे होते हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमको डॉटेड लाइन लेकर चलना पड़ेगा और इसके बाद इनको डाइवर्ज करा दीजिएगा। ठीक है, इन डॉटेड को स्ट्रेट ले जाते हुए इनको डाइवर्ज करा दीजिएगा। ये तुम्हारा हो गया डाइवर्जिंग रेज, जो कि बैक साइड पर एक पॉइंट पर मिल रहा है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है। इसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों को इस साइड आने की जरूरत पड़ेगी। ऑप्टिकल सेंटर से ही सारे डिस्टेंस मेजर होंगे, बाद में हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत चीज याद कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तुमको आना पड़ रहा है प्रिंसिपल फोकस तक पहुंचने के लिए, इसलिए यहां पर जो फोकल लेंथ जो होगा कॉनकेव लेंस का, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, यहां एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो डाइवर्जिंग हो गए। तो the diverging rays appears to meet at a point which lies on the principal axis. So the principal focus of the concave lens is virtual in nature. It is virtual. ये virtual होता है। ठीक है, याद करने वाली बात क्या होगी? यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन होने के कारण फोकस, इसका प्रिंसिपल फोकस रियल होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होगा और फोकल लेंथ निगेटिव होगा। ठीक है, एक और चीज, जिस तरीके से रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट कराए हैं, हम लेंस के दूसरे तरफ से भी इंसिडेंट करा सकते थे। ऐसा इंसिडेंट कराने से इधर डाइवर्ज करता और वो इस साइड जाकर मीट करता। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसको 1 बोल दीजिए, F1, तो इसको F2 बोल देते हैं। तो इसके पास भी 2 फोकस होते हैं,
इसके पास भी आइदर साइड में फोकस एग्जिस्ट करेगा और इसके पास भी आइदर साइड में फोकस एग्जिस्ट करेगा। ये प्रिंसिपल फोकस हो गए। तो हमारे लेंसेज के पास कितने प्रिंसिपल फोकस हो गए? तो हमारे लेंसेज के पास दो प्रिंसिपल फोकस हो गए। हमारे कॉन्वेक्स का फोकस रियल, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए फोकस वर्चुअल और फोकल लेंथ नेगेटिव। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यहां पर वही सारी बातें लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज पैरेलल टू एक्सिस कन्वर्जेस फॉर कॉन्वेक्स लेंस appears to diverge for concave lens after passing through the lens। दोनों को कंबाइंड करके बना दिया गया है। कॉन्वेक्स हैज रियल फोकस, कॉन्केव हैज वर्चुअल फोकस, ठीक है। देयर आर टू फोकल पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस, डिस्कस कर चुके हैं। द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव का फोकल लेंथ निगेटिव। क्लियर है? चलिए, तो ये भी हमारा पॉइंट यहां हो गया। तो टर्म्स हमारे यहां कवर हो गए कि हमारे लेंसेज के पास क्या क्या है। प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिखेंगे? अगर ये F1 है तो वो 2F1 कहलाएगा, यहां रहेगा वो 2F1, ठीक है। अगर ये F2 है तो डबल डिस्टेंस करके 2F2 लिखेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 और C2 नहीं लिखते हैं हम लोग, ट्वाइस ऑफ F1 और ट्वाइस ऑफ F2 लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज है, अगर आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है तो किसी भी पॉइंट से कम दो रेज को निकाल के लाना है। ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलेंगे या जहां मिलते हुए अपीयर होंगे वही इमेज बन जाएगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो दो रेज निकाल के लाने हैं तो दोनों रेज किस तरीके से डिफ्रैक्ट करेंगे लेंस से, किस तरीके से बेंड करेंगे लेंस से, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, ठीक है। तो इन रूल्स में से सिर्फ दो ही आपको यूज करने हैं एज पर योर कन्वेनियंस, ठीक है। तो चलो रूल नंबर 1 देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि लेंस के पास एक ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, इधर हमारे पास एक फोकस F1 रहेगा और इधर हमारे पास फोकस F2 रहेगा। इसका डबल डिस्टेंस कर लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ F1 और इधर कर लेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को इंसिडेंट करा रहे हो, आप पैरेलल रेज को लेकर आ रहे हो, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा। रूल नंबर 1, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अगर कि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेकर आएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ठीक है। रूल नंबर 2, वापस से हम लोग यहां क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, वापस से हम लोग प्रिंसिपल फोकस F1, इस साइड F2, डबल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ F1, डबल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ F2। अगर आप यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ले जाते हो तो ये रिफ्रैक्शन के बाद appears to pass through the principal focus होगा। After refraction, the refracted rays appears to pass through the principal focus, ठीक है। रूल नंबर 1 कंप्लीट। ये आपके रूल्स हो गए। कॉन्वेक्स के केस में पैरेलल लाइए, प्रिंसिपल फोकस से पास कराइए। कॉन्केव के केस में पैरेलल लाओ और प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ दिखाओ, appears to pass through the principal focus। देन रूल नंबर 2, अगर आपके वापस से हम लोग वही काम करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, डबल कर लीजिए ट्वाइस ऑफ F1, ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना ही है। अब अगर आपका रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता हुआ इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर ये प्रिंसिपल फोकस से पास करता हुआ इंसिडेंट कराए हुए तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इस केस में ऑप्टिकल सेंटर F2, ट्वाइस ऑफ F2, F1, ट्वाइस ऑफ F1।
आप एफ डैश भी एक तरफ एफ कर लो, दूसरी तरफ एफ डैश कर लो, जरूरी नहीं है ये नेमिंग करना, ये जस्ट हमारे कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है। अब इस केस में अगर आपका रे ऑफ लाइट, ठीक है, आपका रे ऑफ लाइट, देखो ये रे ऑफ लाइट लगे कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, लगे कि प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, ये अगर लेंस नहीं रहता तो ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ चला जाता, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद 100% पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। When the incident ray of light appears to pass through the principal focus, then after refraction through the concave lens, it becomes parallel to the principal axis। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि जब वो प्रिंसिपल फोकस से पास करता हुआ जा रहा होगा तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये दो रूल्स हमारे हो गए। रूल नंबर 3 सबसे आसान, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो इसमें आपको बेंडिंग नहीं दिखाना है, इसको सीधा स्ट्रेट निकाल देना है दोनों के दोनों केसेस में। तो ये भी बहुत आसान रहता है, जब हमें मौका मिलेगा तो ये रे एक ही स्ट्रेट लाइन में हम लोग इंसिडेंट भी करा देते हैं और उसी स्ट्रेट लाइन में रिफ्रैक्टेड भी मिल जाता है। अब यहां पर हमारे पास टोटल 3 रूल्स हो गए हैं, ठीक है। एक बार और कवर कर ले इस रूल को। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल फोकस से पास कराइए, पैरेलल ले जाइए। प्रिंसिपल फोकस से पास अपीयर्स टू प्रिंसिपल फोकस से पास कराओ, पैरेलल ले जाओ, ठीक है। पैरेलल ले आइए, प्रिंसिपल फोकस से पास कराइए, पैरेलल ले आइए, अपीयर्स टू प्रिंसिपल फोकस से पास कराइए, ठीक है। रूल नंबर 3 ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो विदाउट एनी डेविएशन। तो ये 3 रूल में से हमें किसी 2 ही रेज को उठाने हैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। सबसे पहला जो लेंस हमारा होगा वो है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसका ऑप्टिकल सेंटर बनाएंगे, F1 बनाएंगे, ट्वाइस ऑफ F1 बनाएंगे, यहां F2 बनाएंगे, यहां ट्वाइस ऑफ F2 बनाएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स पोजीशन देख लो बाबू। पहला ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा एट इंफिनिटी। ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां चला गया, इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज ही लाने हैं आपको। सेकंड, ये दूसरा चला गया बियॉन्ड 2F1, ठीक है। 2F1 के पीछे रखो, यहां रखो, तुम यहां रखो, ये दूसरा पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए ये दूसरा पोजीशन हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा यहां रहता है एट 2F1, तीसरा यहां चला गया। 2F1 पे रखेंगे तीसरे पोजीशन को हम लोग, तीसरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन 2F1 पर मिलेगा। चौथा यहां मिलेगा, ठीक है, इन बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। ये चौथा पोजीशन मिल गया इन दोनों के बीच में। पांचवा कहां मिलेगा, तो पांचवा यहां मिल जाएगा एट F1। छठा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इन सभी पोजीशंस में से ये रियल देगा, ये भी रियल देगा, ये भी रियल देगा, ये भी रियल देगा, और ये भी रियल देगा। रियल जहां जहां है और रियल के साथ आप इन्वर्टेड जरूर लगाइए। रियल एंड इन्वर्टेड ऐसे ही बनते हैं ये कॉम्बिनेशन, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये वाला जो पोजीशन है अभी ही इसे रखना है। ये क्या देगा, ये देगा वर्चुअल। वर्चुअल के साथ हमेशा इस पोजीशन में, मतलब दोनों के बीच में कहीं पर भी रखो, वर्चुअल के साथ हमेशा आपको मैग्नीफाइड ही मिलने वाला है। तो कैसा देगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड देगा। इस पोजीशन पर क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रखिए, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड ही मिलेगा, ठीक है। और वर्चुअल का मतलब इसी साइड आपको मिलने वाला है, बाकी सबके इमेजेस अदर साइड मिलेंगे। इधर रियल मिलता है, इधर रियल मिलेगा, वर्चुअल किधर मिलेगा, वो इस साइड मिलेगा, इस साइड वर्चुअल मिलेगा। मतलब ये पोजीशन इधर ही इमेज बनाएगा, रट जाएंगे इस बात को, ठीक है। तो 6 पोजीशंस में से 5 रियल इन्वर्टेड देता है, जिसमें से कुछ बड़े भी बनेंगे, मैग्नीफाइड भी बनेंगे, कुछ डिमिनिश्ड भी बनेंगे। लेकिन ये छठा जो पोजीशन है, लास्ट पोजीशन,
ठीक है। इस लास्ट पोजीशन में बाबू हमेशा हमें वर्चुअल और मैग्नीफाइड मिलेगा, हमेशा वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, और वो ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगा, इधर ही बनेगा, सारे रियल उधर बनेंगे, वर्चुअल इस साइड बन जाएगा। तो 1 बाई 1 करके इन 6 पोजीशंस का हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रख ले हम लोग, तो लिखेंगे एट इंफिनिटी, हमने इंफिनिटी पे रखा है। इंफिनिटी से कैसे रेज आएंगे, तो आप पैरेलल रेज लेकर ही आओगे इंफिनिटी से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर मार्क करिएगा, इधर मार्क करिएगा F1, इधर मार्क करिएगा 2F1, इधर मार्क करना F2, इधर मार्क करना 2F2। पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करते हैं, और जहां पर मीट कर गए रिफ्रैक्टेड रेज, यहीं पर इमेज बनेगा। मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द इमेज पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया बाबू, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। अब देखो चूंकि ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिल गया तो कोई हाइट जनरेट हुआ नहीं, मतलब ये पॉइंट साइज्ड बनाएगा, ठीक है। हाइट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रखे तो दिस इज द हाइट, ये हाइट है, ठीक है। अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता तो प्रिंसिपल एक्सिस से उसका लेंथ मेजर करते बोलते दिस इज द हाइट, क्लियर है ना। लेकिन ये चूंकि पॉइंट पर एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पर बन गया है तो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई हाइट जनरेट नहीं हुआ, तो इसको पॉइंट साइज्ड बोलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हमने यहां इकट्ठा किया है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, तो एट F2 है, फोकस पर है। नेचर ऑफ इमेज में लिखिएगा एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअल इंटरसेक्शन जहां जहां होगा वहां पर हम लोग रियल बात करेंगे, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा। साइज ऑफ इमेज देखें तो व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड लिखिएगा, हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे, नहीं तो पॉइंट साइज लिखिएगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, ठीक है। ये हमारा साइज ऑफ द इमेज हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए आपके रे डायग्राम यहां हो गए। चलो आगे चलते हैं, सेकेंड पोजीशन, फटाफट इसको बना लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F1 ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है, F2 एंड ट्वाइस ऑफ द F2। हैंड ड्राइंग है तो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, इसे ज्योमेट्रिकली करेक्ट करके अगर हम लोग ड्राइंग करेंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज हमें जरूर मिलता है, ठीक है। कहां पर रखेंगे, तो बियॉन्ड 2F1 यहां पर रख लीजिए, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, नाम कुछ दे दो, इसका नाम दे दो AB, ठीक है। अब यहां के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 रेज ले लेते हैं, ठीक है, 2 रेज ले लेते हैं। एक रे हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आते हैं और ये रिफ्रैक्शन के बाद 100% फोकस से पास करेगा, तो ये रहा तुम्हारा पहला रे। अब टॉप पॉइंट से दूसरा रे लेकर आओगे, वो कैसा रे लेकर आओगे, तो तुम क्या करो, इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हुआ बना दीजिए, ठीक है। इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ बना दीजिए, ऐसा, ये अनडेविएटेड रहेगा, सीधा पास करा देना, स्केल पकड़ना, उसको खींच देना, ठीक है। देखो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन यहां हुआ है नीचे की तरफ, तो हमारा जो टॉप है वो कहां बनेगा, नीचे की तरफ यहां बनेगा, तो ये बना दो, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करना और नाम दीजिएगा। देखो टॉप A है तो A डैश यहां लिखिएगा, बॉटम अपनी इसके ठीक नीचे बनेगा तो B डैश दे देना, नीचे मतलब ठीक इसको ले जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पर ज्वाइन करोगे तो वो B डैश बन जाएगा। कैसा बना, उल्टा बना, इससे कैसा दिख रहा है, इससे छोटा दिख रहा है तो डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। तो बाबू इमेज कहां बना है, टू बिटवीन F2 एंड 2F2 आप यहां ऐड कर सकते हो, बिटवीन F2 एंड 2F2 ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। आप यहां क्या लिख सकते हो, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, अदर साइड मतलब दूसरे तरफ बना है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं बना, ऑन द अदर साइड दूसरे तरफ बन गया है। बाबू नेचर क्या लिखेंगे, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या लिखेंगे, तो
अब डिमिनिश्ड लिख लीजिएगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब जिसके पास हाइट ही ना हो, पॉइंट साइज के फॉर्म में, तो ये पॉइंट साइज नहीं बना, इसके पास कुछ हाइट है तो डिमिनिश्ड लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड पोजीशन के लिए हो गया। आते हैं थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, अगेन ऑप्टिकल सेंटर, इट इज F1, इट इज 2F1, F2 एंड 2F2। ठीक है, यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां पे रहेगा, 2F2 पर डाल दीजिए। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि हैंड ड्राइंग में अक्सर इमेज इधर उधर थोड़ा खसक जाता है। तो इसके लिए रट लो कि अगर आपका 2F1 पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी 2F2 पर ही बनेगा, और सेम साइज का, जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा ये भी बनेगा। तो पहले ही ड्राइंग कर लो वहां। ठीक है, अब एक पैरेलल रेज लेकर आइएगा। कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ आप पास करा देना, मिला ही देना है, नहीं तो प्रिंसिपल फोकस को इधर उधर कर लेना, जहां से यह पास करेगा वही लिख दीजिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा देखो ऐसे मिला ही देना है उसे। दूसरा हमारा वही एज पर मिलना चाहिए, तो लगभग ये करेक्ट बना है, लगभग थोड़ा सा टेढ़ा हुआ लेकिन चलेगा उतना। ठीक है, क्योंकि हैंड ड्राइंग है। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट यहां नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका 2F1 पर ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पर ही इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का लेकिन बनेगा। ठीक है, तो बाबू कहां पर ऑब्जेक्ट चला गया? तो ऑब्जेक्ट चला गया हमारा एट 2F1। इमेज कहां बना? तो एट 2F2 ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, दूसरे तरफ बना है। और बाबू नेचर क्या लिखेंगे? तो नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज हुआ है, इसलिए रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड। बाबू साइज कैसा दिख रहा है? तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का ही यहां पर इमेज बना है, दैट्स ऑल। बहुत सुंदर सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, रे डायग्राम आपको बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने के लिए भी बोल देता है, तो आपको पहले से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके रखना है। नेक्स्ट पोजीशन हम लोग जाएंगे, तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया है। चौथे में हम लोग अब 2F1 और F1 के बीच में जाने वाले हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, it is F2, sorry, it is F2 and it is 2F2। ठीक है, कहां चले हम लोग? तो इसके बीच में आ जाते हैं, ये रहा इसके बीच में, नाम दे देंगे AB। ठीक है, एक रे ले आएंगे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस से पास करा दिए, दूसरा ले आएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये बिना डेविएशन स्ट्रेट, तो यहां पर मीटिंग हो गया है। एरो बनाएंगे, ऊपर की तरफ स्केल से खींचेंगे इस तरह से, ये A' देंगे, ये B' देंगे। ठीक है, हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। रूल्स को फॉलो करिए, रे डायग्राम बनना ही बनना है। बाबू ऑब्जेक्ट कहां पर है? तो बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में है। ठीक है, क्या क्या हुआ? तो इमेज कहां बना है? तो बियॉन्ड 2F2 बन गया है, 2F2 के पीछे बन गया, उस साइड बन गया है। ठीक है, तो बियॉन्ड 2F2 ऑन अदर साइड, दूसरे तरफ ये बना है। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उधर बना है। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज क्या हो गया बाबू? अभी भी रियल है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है और रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। बाबू साइज ऑफ द इमेज बताओ, इससे छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? तो बड़ा दिख रहा है, तो अब वो मैग्नीफाइड लिखाएगा, मैग्नीफाइड लिखाएगा। ठीक है, क्या लिखाएगा? मैग्नीफाइड लिखाएगा। क्लियर हो गया ये बात? तो रे डायग्राम ये हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया। चलो पांचवे पर आते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 एंड 2F2। बाबू हम लोग अब आ गए हैं यहां पे, यहां पर F1 पर ऑब्जेक्ट आ गया, ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, नाम दे दो AB। जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसका इमेज बन जाता है आपके इंफिनिटी पे। ठीक है, तो चलो ये रहा पहला रे, दूसरा
ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रेज पैरेलल हो जाते हैं। अब पैरेलल रेज कहां मिलते हैं? तो इंफिनिटी पर। तो इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है, ठीक है, इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है। और बाबू ये कितना नीचे जाकर बनेगा? ये बहुत नीचे चला जाएगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट तक की दूरी जो होगी नीचे की तरफ जो होगी वो काफी बड़ा होगा, तो हाईली मैग्नीफाइड इसको बोलते हैं। और नीचे गया है तो ये इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड है तो रियल भी है, ठीक है। तो वेयर इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट F1 पर आ गया। बाबू इमेज का पोजीशन क्या हो गया? तो इमेज का पोजीशन एट इंफिनिटी दे दिए, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। साइज कैसा होगा? तो हाईली मैग्नीफाइड होगा बाबू, हाईली मैग्नीफाइड होगा। हमारा इमेज का साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी पर जाते जाते ये प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नीचे आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा साइज, बहुत बड़ा साइज ये बना के रखेगा, ठीक है। लास्ट वन इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन ऐसा पोजीशन है जहां पर हमें वर्चुअल इमेज बनने वाला है, ठीक है। यहां वर्चुअल इमेज आपका बनेगा। सो ये पोजीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? तो ऑब्जेक्ट अब हम लोग रख रहे हैं F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहां रख देते हैं, ए बी नाम दे देते हैं इसका। रेज कैसे लाएंगे? तो एक रेज लाते हैं पैरेलल। कहां से पास कराएंगे बाबू? तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर गया। दूसरा कहां ले जाएंगे? दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। देखो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब डाइवर्जिंग नेचर के ये रेज हो गए, रिफ्रैक्टेड रेज हो गए। तो जब हम इनको बैक साइड ले जाएंगे, जब हम इनको बैक साइड ले जाते हैं, बैक साइड लेकर जा रहे हैं, डॉटेड ले जाइएगा बैक साइड की तरफ, ये डॉटेड ले जाइएगा। और इसको भी जब हम लोग बैक साइड ले जाएंगे, स्केल की मदद से डॉटेड आप बैक साइड ले जाइएगा, तो बैक साइड ले जाओगे तो देखोगे कि ये दोनों जाकर यहां पर कहीं मीट कर रहा है, यहां पर कहीं मीट कर रहा है। दिस इज द मीटिंग पॉइंट, यहां मीट कर गया। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो भी आपको डॉटेड ही रखना है, क्योंकि आपके अपोजिट साइड में ये बन रहा है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल हमेशा डॉटेड से दिखाते हैं। नाम क्या देंगे? तो नाम दे देंगे A डैश B डैश, क्योंकि ए से लेकर आए हैं रे, तो ए का ही इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा बन गया? वर्चुअल बन गया। और ऑब्जेक्ट के पीछे बना है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा यहां, ठीक है। तो बाबू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो इट इज बिटवीन F1 एंड O। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन दोनों के बीच में रहेगा। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है? तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए हम लोग लिखेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। ऑब्जेक्ट के साइड में ही, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बना है ये। नेचर ऑफ द इमेज में क्या लिख देंगे बाबू? तो नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे इट इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड लिखना है आपको। और साइज ऑफ, सॉरी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज में क्या लिखेंगे? इट इज मैग्नीफाइड। तो बाबू रट जाओ इस बात को कि जब भी हमारा यहां पर वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स बनाएगा तो वो मैग्नीफाइड बनाएगा। वर्चुअल इमेज अगर कॉन्वेक्स ने बनाया है तो वो मैग्नीफाइड बनाए। ये डिमिनिश्ड वर्चुअल कभी नहीं बना सकता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज के रे डायग्राम हो चुके हैं, ठीक है। जहां से ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर वर्चुअल बना है और वर्चुअल में भी मैग्नीफाइड बना है। ये रट लेना, इसको नोट कर लेना कि ओनली फॉर दिस पोजीशन कॉन्वेक्स forms the virtual image which is magnified, only magnified, ठीक है। चलो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, सॉरी, इट इज नॉट कॉन्वेक्स, इट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है, इट इज कॉनकेव लेंस। अब सेकंड हमारा कॉनकेव लेंस आ गया। तो जब कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो इसके पास 2 ही पोजीशन है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। कॉनकेव लेंस के लिए सिर्फ 2 ही पोजीशंस डिफाइंड है। क्या क्या? तो एक इंफिनिटी और दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। और
यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस जो है ओनली फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। ये हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेजेस ही बनाता है। वो वर्चुअल रियल सब बनाता है, वर्चुअल बनाएगा तो मैग्नीफाइड बनाएगा, लेकिन ये सिर्फ वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनाता है। क्लियर हो गया ये बात? रट जाना इस बात को, यही डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर वर्चुअल में डिमिनिश्ड है तो ये लेंस है, बाकी सब के लिए कॉन्वेक्स लेंस है। वर्चुअल में मैग्नीफाइड, कॉन्वेक्स, रियल का तो ठेका ही उसके पास है। ठीक है, चलिए। तो कितने ऑब्जेक्ट के पोजीशन है? मात्र 2। एक इन्फिनिटी। बाबू इन्फिनिटी से कैसे रेज लेकर आओगे? तो इन्फिनिटी से हम लोग पैरेलल रेज लेकर आते हैं। कहां से पास करेगा? तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो चलो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज लेकर आते हैं। ये रहा पैरेलल रेज, ये डाइवर्ज हो जाएगा, डॉटेड से स्ट्रेट कर देना, डॉटेड से स्ट्रेट कर देना। ये तुम्हारा इमेज तैयार है। तो बाबू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे? तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बना? तो इमेज एट F1। ठीक है, एट F1, सेम साइड टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरफ ही बना है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना है। नेचर क्या हो गया बाबू? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। साइज क्या हो गया? तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पॉइंट बन गया है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड लिख लीजिएगा, हाईली डिमिनिश्ड लिख लीजिएगा। एट F1 टू द सेम साइड भी आप लिख सकते हो, सेम साइड टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तरफ ही ये बन गया है। ठीक है, बात करें यहां पे, तो अब कहीं पर भी आप रख दो। जैसे हमने यहां रख दिया, नाम दे दिया AB। ठीक है, आपको कितने रेज निकाल के लाने हैं? तो हमें 2 ही रेज निकाल के लाने हैं। ठीक है, रूल्स के हिसाब से हमें फॉलो कराते हुए 2 रेज यहां लेकर आने हैं। ठीक है, तो एक रेज लेकर आ जाएंगे पैरेलल को फोकस से पास कराता हुआ दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, दूसरा रेज कहां लाओगे? तो दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। तो ये रहा तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ दूसरा रेज। बाबू दोनों कहां मिल गया? दोनों आप गौर से देखोगे तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां है। यहां डॉटेड लिखिएगा, डॉटेड। ठीक है, नाम दे देना A' B'। यही छुटकू सा तुम्हारा इमेज है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज क्या है? ये डिमिनिश्ड है बाबू, बहुत छोटा है। नेचर क्या है? वर्चुअल है। और क्या है? वर्चुअल यानी इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड। पोजीशन का रहा है। ठीक है, टू द सेम साइड बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ द, या इसको ऐसे भी बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सामने बनेगा, ये पीछे नहीं बन सकता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने बनेगा। बाबू ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है? एनीवेयर, कहीं पर भी, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे कॉनकेव लेंसेज के रे डायग्राम हो गए। सिर्फ 2 ही पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफाइंड है और दोनों के लिए हमने यहां रे डायग्राम देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज सेम एज दैट इन केस ऑफ द मिरर। ठीक है, इज सेम एज दैट इन केस ऑफ मिरर। जो केस मिरर में देखे थे एग्जैक्टली वही सारा चीज यहां पर भी हमें कवर करना है। ठीक है, कोई भी एक लेंस लेकर हम लोग काम करते हैं। जैसे हमने ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस हम लोग यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो ये हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर यहां हो गया। तो पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बाबू आपका? फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां नोट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, all the distances should be taken from
all the distances should be taken from ऑप्टिकल सेंटर। सारे डिस्टेंसेस को ओ से ही लेने हैं, आपको ओ पर बैठ जाना है, जिधर जो भी चीज को मेजर करने के लिए बोला जाएगा आप उसको मेजर कर दीजिएगा। सेकेंड, हाइट्स आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी हाइट वाइट मेजर करना होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर जाना, जितना हाइट ऊपर जाएगा उस हाइट को मेजर कर लेना, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट या इमेज का हाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट हम इधर कंसीडर करें, ऑब्जेक्ट आप उधर भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो यहां से लाइट ऐसे आएंगे, यहां से लाइट ऐसे आएंगे, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो होगा उसे पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। ठीक है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो बाबू दो डायरेक्शन होंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से हम इधर जाएंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से इधर आएंगे। तो ये वाला जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और इस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव कंसीडर करना है। ये बाबू क्या हो गया, ये हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसलिए इसको निगेटिव कंसीडर करना है। क्लियर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाओगे तो ये पॉजिटिव ले लेना और इधर आओगे तो निगेटिव ले लेना। कब? जब ऑब्जेक्ट इधर रहेगा। ठीक है, मतलब एक सिंपल थॉट बना लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो निगेटिव और ऑब्जेक्ट के दूसरे तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग कहीं पर मेंशन कर लेते हैं, यहां पर तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट साइड इसे हमें निगेटिव लेना है, और अपोजिट टू ऑब्जेक्ट साइड या अदर साइड लिख देते हैं इसको। ठीक है, एक तो हो गया ऑब्जेक्ट साइड, ऑब्जेक्ट की तरफ, दूसरा अदर साइड। अदर साइड को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना, सबसे सिंपल है। ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी मेजरमेंट करना होगा, मतलब इस पर बैठना, आप देखना कि ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट की तरफ आओगे तो निगेटिव कर देना, इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव कर लेना, वेरी सिंपल। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तुम्हें मेजरमेंट करना है तो इसको पॉजिटिव लेना, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजरमेंट करना है तो इसको निगेटिव करिएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस साइन कन्वेंशन में, जिसको हम लोग यहां पर समरी के फॉर्म में कलेक्ट करने वाले हैं। तो यहां पर जो हम लोग समरी कलेक्ट करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहला रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमेशा रहेगा निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। इसके लिए कुछ नहीं सोचना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। दूसरा हमारे पास रहेगा इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इसे V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, एक लेंस का यहां पर एग्जांपल लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट साइड में इमेज बनता है तो ये इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगा, और चूंकि आप इसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ आओगे, इसलिए निगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब अगर इमेज वर्चुअल है तो उसे आप निगेटिव कंसीडर करोगे। रियल हमेशा दूसरे तरफ बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा रियल, तो अब आप ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट साइड जाओगे, ऑब्जेक्ट के दूसरे तरफ वाला मेजरमेंट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो देखो यहां दो बातें हो गई। हम ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे जब ये रियल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हाइट के बारे में। तो एक रहेगा ऑब्जेक्ट्स हाइट, इसे आप H लिखो या HO लिखो, O फॉर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमेशा ऑलवेज इरेक्ट होने के कारण पॉजिटिव लेना है। ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, इसलिए इसे पॉजिटिव कंसीडर करना है।
बात करेंगे इमेज हाइट का। तो बाबू इमेज हाइट अगर इन्वर्टेड बना है, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं एच डैश से भी लिखते हैं, नहीं तो एच आई लिख लीजिए, आई फॉर इमेज। अब बात करेंगे कि ये इन्वर्टेड है क्या। इन्वर्टेड अगर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगा। इन्वर्टेड कौन रहता है, तो रियल। रियल इन्वर्टेड है तो इसे आपको निगेटिव कंसीडर करना है। अगर ये इरेक्ट है, इरेक्ट रहेगा तो इसे वर्चुअल बोलना है, तब आप इमेज हाइट को पॉजिटिव कंसीडर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट वन, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि आपका लेंस कौन सा है। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इस साइड बनता है। ठीक है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इस साइड बनेगा ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ, तो ये पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो अगर हमें पॉजिटिव फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, लेंस हो जाए कन्वेक्स लेंस के लिए। अगर निगेटिव लेना है तो वो हो जाएगा कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जितने भी हम लोग फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे सब में साइन कन्वेंशन से ही डाटा डालना है, साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ही डाटा को वहां पुट करना है। बिना साइन कन्वेंशन के किसी भी फॉर्मूले को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। सो ये हमारा चार्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं लेंस फॉर्मूला को। तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? इट इज जस्ट रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, एंड इट इज गिवन एज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट एक्सेप्ट करना है, इसे याद कर लेना है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। बट इसको जरूरी है यूज करते समय साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लेना। ठीक है, मस्ट अप्लाई साइन कन्वेंशन। इसे अप्लाई करने के पहले आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, और साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ही आप इस कोरस्पॉन्डिंग डेटा को यहां पर पुट करोगे। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले आप जरूर साइन कन्वेंशन अप्लाई करें। बिना साइन कन्वेंशन के आपके इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस पे, जो कि हम लोग आगे करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ इसी पर न्यूमेरिकल नहीं बनता है। आपके पास मैग्निफिकेशन का भी कंसेप्ट चाहिए, आपके पास पावर का भी कंसेप्ट चाहिए, आपके पास लेंस फॉर्मूला भी चाहिए। तीनों कंबाइंड होकर ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो 1 by 1 हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड as the ratio of the height of image to the height of object, to the height of object। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे, to the height of object। That means magnification is defined as hi upon ho। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। रटना है इसे। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ये आपको ये भी बताता है कि इमेज का हाइट कितना टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब वो अगर
ये फ्रैक्शन में रहेगा 1/2 हो गया, मतलब ये हाफ है ऑब्जेक्ट के हाइट के। मतलब ये हमें ये जानकारी देता है कि मेरा इमेज जो है उसका हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है। ठीक है, अगर आपके पास है सेंटेंस के फॉर्म में, इफ हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स, सेंटेंस में लिखा रहेगा इज 2 टाइम्स टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब तुरंत आप समझोगे कि आपके मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन। लेकिन यहां पर कुछ और कंसेप्ट है जिसको हम लोग आगे चलकर देखने के बाद ही यहां पर एक्चुअल मैग्निफिकेशन के वैल्यू को डाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर समझ में आ रहा है कि इस मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड बोलने का क्या मतलब, देखो मैग्निफिकेशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी रहने वाला है। तो ये प्लस है कि माइनस है, उसके लिए हमें और जानकारी यहां पर इकट्ठा करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, m = hi/ho। अब सुनो, इसका एक और रिलेशन है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, एंड दैट इज गिवन एज v/u। ठीक है, जहां ये इमेज डिस्टेंस होगा और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन है। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा है ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म है, लेकिन एक और रिलेशन इसका इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में भी हमें मिलता है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इन चारों में से अगर 3 हमारे पास है तो हम चौथा यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू v/u। तो m = hi/ho एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू v/u। तो ये तुम्हारा हो गया मैग्निफिकेशन, ये डेफिनेशन हो गया, और ये हमारा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ भी इसका रिलेशन हो गया। तो ये चारों रिलेटेड हो गए। ठीक है, इस रेशियो और इस रेशियो को हम हमेशा बराबर करके रखेंगे, जो भी रेशियो का वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। अब बात करते हैं आगे की तरफ, जहां हम लोग ये समझेंगे कि मैग्निफिकेशन में हमारे पास आ गया है, एक ही रेशियो को पकड़ के चलते हैं, इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने पीछे पढ़ रखा है, जब हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे थे तो हमने यहां देखा था कि ऑब्जेक्ट हाइट ho हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन इमेज हाइट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बाबू समझो यहां पे कि ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, और ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। ठीक है ना, तो जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। जब आपका इमेज हाइट निगेटिव रहेगा, इसको तो निगेटिव कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये जब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज निगेटिव। मतलब मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन के पास 2 चीजें हैं, एक है इसके पास साइन और दूसरा है इसके पास वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग रीड करना है। ठीक है, आप साइन को अलग समझोगे और आप इसके वैल्यू को अलग समझोगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास -2 आया, मैंने आपसे पूछा ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा है कि छोटा है, तो आप यहां बोलोगे कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। आप यहां 2 कंसीडर करोगे, उसके मैग्नीट्यूड को लिया जाता है। ठीक है, साइन को नहीं लिया जाता है। साइन दूसरे चीजों के बारे में जानकारी देता है। अभी इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। जैसे वैल्यू की बात करते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया, बाबू साइन अलग रीड करिएगा और वैल्यू अलग रीड करिएगा। वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो भी साइन रहेगा उस साइन को यहां से हम हटाकर वाच कर रहे हैं तो ऐसे इसको रीड करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, साइन, ये हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू और क्या हो सकता है,
ये निगेटिव वैल्यू हो सकता है। तो दो चीजें हमारे पास आ गया, एक आ गया मैग्नीट्यूड और दूसरा साइन आ गया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में हम लोग तीन वैल्यूज यहां देख सकते हैं कि हमारा ये वैल्यू जो है मैग्निफिकेशन का, जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन 1। ये एक से बड़ा हो सकता है, या ये एक के बराबर हो सकता है, या ये एक से छोटा हो सकता है। कोई भी नंबर उठा लो, इन तीनों चीज के अलावा वो नंबर कहीं और जाएगा नहीं। मतलब आप किसी नंबर को इन तीनों के फॉर्म में कहीं भी आप बांट कर देख सकते हो। ठीक है, अब अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हमारा हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसने बोला इमेज इज मैग्निफाइड। इमेज कैसा आ गया? मैग्निफाइड आ गया। जब बराबर है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो गया, इसका मतलब हम बोलेंगे सेम साइज हो गया यहां। ठीक है, यहां पर मैग्निफिकेशन नहीं हुआ और ना ही यहां पर इमेज डिमिनिश्ड बना है, बराबर साइज का बना है, यहां मैग्निफाइड बना है। जब m का वैल्यू 1 से छोटा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। दैट मीन्स यहां पर डिमिनिश्ड इमेज बना है। क्या बना है? डिमिनिश्ड इमेज बना है। तो बाबू एक चीज देख लो, यहां पर मैग्निफिकेशन और सेम साइज, ये दोनों का दोनों ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां से क्लियर हो रहा है हमारा कंसेप्ट कि मैग्निफाइड और सेम साइज का इमेज जो बनता है वो कौन बनाता है? तो वो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, और डिमिनिश्ड दोनों बनाते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अभी हम पूरा जानकारी नहीं दे सकते हैं कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, लेकिन अगर मैग्निफाइड और सेम साइज का है तो 100% हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपके लेंस का टाइप भी बता रहा है कि आपका लेंस किस टाइप का है, वो कन्वेक्स है या कनकेव है। बात करते हैं पॉजिटिव का। पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब HI पॉजिटिव। इमेज कैसा बन गया? इरेक्ट बन गया। पॉजिटिव का मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। दैट मींस इरेक्ट हो गया। ये इरेक्ट का मतलब हो गया ये वर्चुअल भी है। ठीक है, देखो साइन कितना अच्छे से जानकारी दे दिया। पॉजिटिव देखेंगे नहीं कि इरेक्ट और वर्चुअल बोल देंगे, और इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है, कि वर्चुअल दोनों बनाते हैं। निगेटिव का क्या मतलब? निगेटिव का मतलब HI निगेटिव का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चला गया। निगेटिव का मतलब इन्वर्टेड है, वो इन्वर्टेड है तो रियल है, इन्वर्टेड है तो रियल है। इसका मतलब रियल हमेशा कॉन्वेक्स ही बना सकता है, कॉनकेव तो हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो देखो कितने अच्छे से यहां से हमें जानकारी भी मिल गया कि हमारा लेंस कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो साइन बताएगा इरेक्ट है कि इरेक्ट है, वर्चुअल है, या इन्वर्टेड और रियल है। और ये वैल्यूज बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे कि आपका मैग्निफाइड, सेम साइज या डिमिनिश्ड बना है। तो ये तुम्हारे मैग्निफिकेशन का पूरा कंसेप्ट हो गया। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हमने आपको बोला m इज इक्वल टू 0.5। अब सबसे पहले साइन देखो, साइन क्या है? तो साइन यहां पर पॉजिटिव है। जैसे आपने पॉजिटिव देखा, आपने बोला इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब 0.5 को जैसे ही आपने देखा, बोला कि इट इज 0.5 इज लेस देन 1, इसका मतलब आ गया डिमिनिश्ड। एक से छोटा मतलब डिमिनिश्ड। अब बताइए वर्चुअल डिमिनिश्ड कौन बनाता है? तो वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनाता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स जब भी वर्चुअल बनाएगा तो वो मैग्निफाइड बनाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। m इज इक्वल टू माइनस लेट 2 -2। ठीक है, जैसे हमने निगेटिव देखा, हमने बोला इन्वर्टेड है तो रियल है। और जैसे देखा 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब मैग्निफाइड है बाबू, मैग्निफाइड है। तो तुरंत हमने देखा कि रियल जैसी बना, इसका मतलब ये हो गया कॉन्वेक्स। और देखो इमेज पोजीशन भी, यहां ऑब्जेक्ट पोजीशन भी बताया जा सकता है। आप ये बताओ ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे ताकि वो रियल मैग्निफाइड बना दे। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल 6 पोजीशंस थे कॉन्वेक्स के केस में।
इंफिनिटी पर डिमिनिश्ड बना था, बियॉन्ड सी भी डिमिनिश्ड बना था, इंफिनिटी पर हाईली डिमिनिश्ड बना था, बियॉन्ड सी, वो बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड 2f1 वो भी डिमिनिश्ड बना था, 2f1 पर बराबर बनने लगा था, और 2f1 और f1 के बीच में आते ही वो मैग्नीफाइड बना था। ठीक है, फोकस पर आने पर वो इंफिनिटी चला गया था। ठीक है, तो अभी हमारा मैग्नीफाइड की बात, हाईली मैग्नीफाइड की बात हो रही है, तो हम लोग कहां बोलेंगे, इट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। देखो एक छोटा सा मैग्निफिकेशन कितने चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर और एग्जांपल लें, जैसे हमने बोला m इज इक्वल टू -1, तो आप जैसे ही निगेटिव देखोगे आप बोलोगे रियल इन्वर्टेड। -1 का मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो रियल है। 1 का मतलब सेम साइज, 1 का मतलब सेम साइज। ठीक है, 1 इज सेम साइज, माइनस हटाकर देखेंगे 1 सेम साइज, तो बाबू रियल है इसका मतलब कॉन्वेक्स है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो बराबर बनाने के लिए, सेम साइज का बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहां होना, तो 2f1 पर होना। ठीक है, 2f1 पर ऑब्जेक्ट डालोगे, 2f2 पर आपको इमेज उतने ही बराबर का मिलेगा। हमने पीछे रे डायग्राम में इसे देखा था। तो ये देखो मैग्निफिकेशन आपके सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दिया, लेंस कौन सा है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, इमेज का नेचर कैसा है, मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है, क्या है, सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है। तो सो मैग्निफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर ऑफ द लेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पावर ऑफ द लेंस क्या है, तो देखो किसी भी लेंस का पावर ऑफ द लेंस डिफाइंड होता है कि वो आपके रेज को किस अमाउंट से कन्वर्ज करा रहा है या किस अमाउंट से डाइवर्ज करा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस is defined in terms of its power। ठीक है, its power। अब थोड़ा सा एग्जांपल यहां देखिएगा, जैसे मान लो कोई हम लेंस लेते हैं और यहां पैरेलल रेज डालते हैं और इसने बेंड करा दिया। ठीक है, और एक दूसरा हम लोग लेंस लेते हैं, यहां पर भी पैरेलल रेज डालते हैं और इसने भी बेंड कराया। अमाउंट ऑफ बेंडिंग किसका ज्यादा है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग इसका ज्यादा है, इसने ज्यादा बेंड करा दिया, इसलिए नजदीक में ही क्या हुआ, आपके रेज कन्वर्ज कर गए। यहां उसने कम बेंड कराया। ठीक है, पावर यहां कम लग रहा है, कम बेंड कराया, तो बहुत जाकर दूर उसने कन्वर्जिंग पॉइंट क्रिएट किया है। नजदीक बेंड कराने के कारण इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f1 है और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मान लेते हैं f2 है, तो किसका फोकल लेंथ ज्यादा है, उसका ज्यादा है। इसका मतलब f1 इज लेस देन f2, तो जिसका फोकल लेंथ कम है उसने ज्यादा बेंड कराया ताकि नजदीक में वो कन्वर्जिंग पॉइंट क्रिएट हो जाए। ज्यादा अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगा तो कन्वर्जिंग पॉइंट, फोकस पॉइंट जो है नजदीक में आ जाएगा, और अगर कन्वर्जेंस कम हुआ है इसका मतलब फोकस दूर बनेगा, कम बेंड किया है, ज्यादा दूर जाकर मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है, जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा, इसका मतलब जरा सा बेंड हुआ था, पावर कम है, दूर जाकर वो मिला। तो हम लोग यहां क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, या द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। हम लोग इस बात को बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस is inversely proportional, power of lens is inversely proportional to its focal length, ठीक है, to its focal length, that is power of lens is defined as it is equal to 1 by f। ठीक है, ये यहां पर भी आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है बाबू, यहां पर भी P इज इक्वल टू f1 by f, इसको रट जाइए। और हमने एग्जांपल में भी देखा था कि फोकल लेंथ ज्यादा, इसका मतलब पावर कम, तो इनवर्सली रिलेशन क्रिएट हो रहा है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। अब और यहां थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं कि जैसे हमें मिल चुका है P इज इक्वल टू 1/f और हम जानते हैं कि फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव किसका, तो कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। और हम ये भी जानते हैं कि फोकल लेंथ होता है बाबू निगेटिव किसका, तो फोकल लेंथ निगेटिव हो जाता है आपके कॉनकेव लेंस का। तो जैसे ही आप यहां पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो 1/पॉजिटिव इज पॉजिटिव, मतलब आपके कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और आपके कॉनकेव लेंस का पावर क्या मिलेगा, इट इज निगेटिव। ये भी रटना है आपको कि देखो, रटना भी नहीं है, फोकल लेंथ आपको याद है तो P इज इक्वल टू 1/f, जिस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, जिस लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव उसका पावर भी निगेटिव। ये हमें याद कर रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर किसे बोलेंगे, तो हम तो जानते हैं P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। अगर मुझे 1 वैल्यू चाहिए तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर, ठीक है। 1/1 इज 1, क्लियर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का हो उसका पावर 1 डायोप्टर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं बाबू यहां पे, पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी ऑफ 1 डायोप्टर if its focal length is equal to 1 मीटर। अगर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो इसका मतलब उसका पावर क्या है, 1 डायोप्टर है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पावर इज इक्वल टू 2 डायोप्टर, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ, डेफिनेटली आप लिखना 2 इज इक्वल टू 1/f, सो क्रॉस मल्टीप्लाई f इज इक्वल टू 1/2 मीटर, दैट इज 0.5 मीटर। यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है इस बात को कि P इज इक्वल टू 1/f है। 1 डायोप्टर क्या है, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसका पावर, उस लेंस का पावर 1 डायोप्टर है, ठीक है। जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, जिसका फोकल लेंथ निगेटिव उसका पावर भी निगेटिव। इसका मतलब कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव और कॉनकेव का पावर निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर का डिफिनेशन, ठीक है। पावर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, हर एक फॉर्मूला में आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो हमारे पास कुल मिला जुला के फॉर्मूला हो गए 3। एक हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला, दूसरा मैग्निफिकेशन का जहां पर HI/HO इक्वल टू V/UV यूज करना है, और तीसरा हमारे पास फॉर्मूला हो गया पावर का P इज इक्वल टू 1/f। यहां से भी क्वेश्चंस रहते हैं, या आगे चलकर ह्यूमन आई में जब हम लोग पावर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करेंगे कि चश्मे का क्या पावर होना चाहिए, तो वो इसी फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा पावर ऑफ द लेंस, जिसमें इस पावर का यूनिट डायोप्टर बोला और 1 डायोप्टर को हमने डिफाइन किया कि यह होता क्या है, ठीक है। ये फोकल लेंथ के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। फोकल लेंथ अगर बढ़ा है तो पावर घटा है, फोकल लेंथ अगर घटा हुआ है तो पावर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमने अपने इस स्फेरिकल लेंसेस के ईच एंड एवरी टॉपिक को थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लिया है। मतलब जब हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो इन सभी कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। वहां हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां है तो उसका इमेज कहां बन रहा है। इसका मतलब जो भी आपके पास रे डायग्राम बनाकर दिए गए हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, उसका नेचर वगैरह सब आपको याद होना चाहिए। मतलब टोटल 6 कॉन्वेक्स में और 2 कॉनकेव में, ये 6 2 8 आपको रट जाने हैं। सारे जितने भी फॉर्मूला है सब रखते हैं। साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपर समझ के रखना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, या UV/F या HI/HO का साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहां के न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल नहीं फंसोगे। वैसे भी हम लोग बेस्ट क्वालिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।